हेलो फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो है वो पिछली वीडियो में जो है वो एक प्रॉपर वीपीसी स्ट्रक्चर को हैंड्स ऑन करके बनाया था कि एक वीपीसी कैसे क्रिएट होता है, सबनेट जो हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक सबनेट। तो आज जो है वो हम जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम आने वाली वीडियो में जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेटवर्क एकल्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो AWS सिक्योरिटी पे है, यानी सिक्योरिटी ग्रुप्स और नेटवर्क एकल्स। ये दोनों जो हैं वो AWS की फायरवॉल सिस्टम्स हैं। इनका काम ये है इनका काम जो है वो डिसाइड करना है कि कौन ट्रैफिक अंदर आए और कौन बाहर जाए। दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी ग्रुप्स। सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो एक वर्चुअल फायरवॉल हैं जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज पे अप्लाई होती हैं, जैसे EC2 इंस्टेंस या RDS डेटाबेस। सोचिए जैसे घर का दरवाज़ा होता है, जैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन बंदा अंदर आएगा और कौन नहीं। इसी तरह जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप्स भी काम करता है। तो यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप्स के जो हैं वो कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे इनबाउंड रूल्स हैं, अंदर आने वाली ट्रैफिक है, और आउटबाउंड रूल्स यानी कि बाहर जाने वाली ट्रैफिक। ये हमारे पास जो हैं वो पोर्ट्स हैं, यानी SSH, पोर्ट 22, HTTP पोर्ट 80 एंड HTTPS 443 और MySQL पोर्ट 33 एंड 06। ये जो हैं वो पोर्ट जो SSH है, ये सिर्फ आप रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने सर्वर को पोर्ट 22 से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो पोर्ट हैं ये हम हमेशा माई IP पे ही रखते हैं, यानी हमारे अलावा इसको जो हमारा सर्वर है इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और HTTP जो है वो हमारा वेब सर्वर है, यानी कि हमारी वेबसाइट्स को कौन एक्सेस करता है। और उसके अलावा हमारे पास HTTPS है 443। ये एक सिक्योर वेब सर्वर है। और उसके बाद जो हमारे पास MySQL है, ये जो है वो ऐप सर्वर है। ये सिक्योरिटी ग्रुप्स है, यानी ये सिर्फ डेटाबेस तक ही रसाई लेता है। यानी जो आउटबाउंड रूल्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन ट्रैफिक रिसोर्सेज से बाहर जा सकती हैं। उसके बाद हमारे जो इसकी सिक्योरिटी ग्रुप्स की जो ख़ासियत है वो ये है कि ये एक स्टेटफुल है, यानी अगर इनबाउंड अलाउ है तो ही रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली अलाउड है। सिर्फ अलाउ रूल्स होती हैं, डिनाई नहीं कर सकते। इसमें मल्टीपल रिसोर्सेज पे अप्लाई हो सकती हैं। उसके बाद जो हैं वो हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड वर्सेस नेकल एकल नेटवर्क एकल ACL, यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये जो है वो सबनेट लेवल पे काम करता है। ये सबनेट के दरवाजे पे बैठा जो है वो एक समझ लें कि सिक्योरिटी गार्ड है। हर सबनेट के लिए एक NACL होती हैं, एक नेकल, यानी मल्टीपल सबनेट्स पे अप्लाई हो सकती हैं। इसके यहाँ पे लेवल है, हमारे पास लेवल, स्टेट रूल्स एंड ऑर्डर्स। तो इसको हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो इंस्टेंस लेवल पे काम करता है, यानी ये स्टेटफुल भी है और ये सिर्फ अलाउ करता है ट्रैफिक को। अगर नेटवर्क एकल की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो सबनेट लेवल पे काम करता है। ये स्टेटलेस है, ये अलाउ और डिनाई यानी दोनों करता है। NACL में रूल नंबर होते हैं, यानी छोटा नंबर पहली चेक होता है। और स्टेटलेस का मतलब है कि इनबाउंड अलाउ करो, आउटबाउंड भी अलग से अलाउ करना
पड़ेगा। हमारे पास जैसे कि हमें एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी दिया जाता है AWS की तरफ से, लेकिन प्रोडक्शन में हम जो है वो डिफ़ॉल्ट वीपीसी को यूज़ नहीं करते। हमें जो है वो ख़ुद का एक कस्टम वीपीसी बनाना होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट नैकल जो है वो सब कुछ अलाउ करता है, इनबाउंड और आउटबाउंड। ये बिगिनर्स के लिए, लेकिन ये प्रोडक्शन में हमारे पास जो है वो हम इसको यूज़ नहीं करते। हमें जो है वो एक कस्टम नैकल बनाना होता है जिसमें हम खुद डिफ़ॉल्ट यानी ट्रैफिक को अलाउ वगैरह करते हैं। तो चलें, ये था एक बेसिक इन सिक्योरिटी ग्रुप्स और नेटवर्क एकल्स के बारे में। अब जो है वो हम इसको हैंड्स ऑन करके देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो है वो हमने पिछली वीडियो में एक वीपीसी क्रिएट किया था, फर्स्ट वीपीसी। अब जो है वो यहाँ पे हमारे पास यहाँ सिक्योरिटी सेक्शन है। यहाँ पे हम जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स में। यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। हम जो है वो यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है वो हम अपने सर्वर का नाम देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वेब सर्वर। SG यानी वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप्स। यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, यानी ये AWS की तरफ से है। हम इसको जो है वो यूज़ नहीं करते। मैंने आपको पहले बताया कि हमें एक कस्टम वीपीसी क्रिएट करना होता है। तो हम जो है ये हमने पहले माई फर्स्ट वीपीसी क्रिएट किया था, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो इनबाउंड रूल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हम यहाँ पे जो है वो इनबाउंड रूल को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कस्टम टीसीपी है, यहाँ पे पोर्ट रेंज है। तो यहाँ पे जो है वो हम HTTP को अलाउ करते हैं, यानी पोर्ट 80 को। इसको जो है वो हम एनीवेयर IPv4 रखेंगे, यानी इसको जो है वो लोग एक्सेस कर सकें। उसके बाद जो है वो हम HTTPS को भी अलाउ कर देते हैं, 443 पोर्ट को, यानी ये एक वेब सिक्योर सर्वर है। तो यहाँ पे भी हम जो है वो एनीवेयर कर देते हैं। अब जो है वो हमारा मेन समझ लें कि यहाँ पे SSH, जिससे हम जो है वो अपने सर्वर को एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे आपको कस्टम में नज़र आ रहा होगा एनीवेयर IPv4, एनीवेयर IPv6, माई IP। अगर हमने यहाँ पे एनीवेयर IPv4 किया तो ये सब के लिए अलाउ हो जाएगा, यानी हमारे जो सर्वर हैं इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो है वो हम इसको माई IP रखते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास आउटबाउंड रूल्स हैं, यानी कि बाहर कौन सी ट्रैफिक जा सकती है। तो इसको जो वे है हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। एंड उसके बाद जो है वो हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। यहाँ पे जो है वो हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। माई एक्सेस एप्लीकेशन, यानी ये मिसाल के तौर पर मैंने अभी रखा है यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो
सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट हो गया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा सिक्योरिटी ग्रुप्स में। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाता हूँ तो यहाँ पे जो है वो हम रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास जो है वो अभी हमने जो बनाया है, यहाँ पे आपको मल्टीपल जो हैं वो सिक्योरिटी ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ये हमने अभी क्रिएट किया। ये देखें माय एक्सेस एप्लीकेशन, तो इसका जो है वो यहाँ पे नेम एडिट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं माय वेब सर्वर। तो यहाँ से हमें इजीली जो है वो हमें पता चलता रहेगा। ये इस जो सिक्योरिटी ग्रुप्स में है, ये हमने इसको ट्रैफिक को अलाउ किया है कि कौन ट्रैफिक अंदर आ सकती है और कौन बाहर जो है वो जा सकती है। यानी ये हमारा पब्लिकली रहेगा। एंड अब जो है वो हम एक प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो है वो इसका नेम जो है वो लिख देंगे डेटाबेस SG। इसका जो है वो दे देंगे माय प्राइवेट सर्वर। अभी जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट VPC है, इसको जो है माय फर्स्ट VPC पे क्लिक करेंगे। हमारा जो खुद का बनाया हुआ VPC था, इनबाउंड रूल एडिट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो माय SQL अरोरा होगा यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो 3306 इसका पोर्ट रेंज है। यहाँ पे जो सोर्स रहेगा ये यहाँ पे जो है वो माई IP ही रहेगा। यानी ये सिर्फ माई IP पे ही एक्सेस होगा डेटाबेस। एंड उसके अलावा जो है वो उसके बाद यहाँ से जो है वो हम इस पर क्लिक कर देंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स पे। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप्स भी क्रिएट हो गया, जिसमें हमारे पास जो है वो डेटाबेसेस रहेगा। तो यानी सिर्फ हम जो है वो हम ही इसको एक्सेस कर सकेंगे, यानी और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो ये था हमारे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड एकल्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है वो समझ आई होगी कि कैसे हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप्स को कॉन्फ़िगर किया। एंड उसके अलावा हमने इसको देखा कि एक सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है प्रोडक्शन में। तो मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। आने वाली वीडियो में हम जो है वो देखेंगे नेट गेटवे, इलास्टिक IP एंड VPC पियरिंग के बारे में। तो हम जो है वो आने वाली वीडियो में मिलते हैं।